हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। तो आज हम रिलेशंस पे और आइडेंटिटीज़ पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा किसके इक्वल होगा। आपको चार ऑप्शन गिवन है। क्लियर। तो हमें क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू किसके है, ए अपॉन बी के। और हमें क्या दिया हुआ है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। आप देखोगे कि इसमें साइन और थीटा ही है हमारे पास, और जो हमें वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है टेन थीटा की। और हमें पता है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप देख सकते हो कि टेन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि जो ये हमें दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इस वाली को टेन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे हम, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन में ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस बी कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से आपका कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका ए टेंजेंट थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस बी अपॉन में ए टेन थीटा प्लस बी। अब हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ए अपॉन बी। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई में ए अपॉन बी माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई ए अपॉन बी प्लस बी। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर बी माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर अपॉन बी प्लस बी। अब बी से हम इसका क्या ले लेंगे, हम एलसीएम। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो बी एलसीएम आएगा और क्या बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सेम ऐसे ही नीचे भी बी आपका एलसीएम आएगा और ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बी से बी आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा आपका, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यानी कि आपका ऑप्शन इज सॉरी बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल सच दैट टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा इज किसके इक्वल होगा। क्लियर है। तो आपको क्या गिवन है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, 8/7। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें एक चीज़ पता है, हम अपनी फर्स्ट आइडेंटिटीज को जब हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो जब मैं अब इसको देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या होगा हमारा यहाँ पे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन सेम ऐसे ही नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इस आइडेंटिटीज से साइन की और कोस की वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये किसके इक्वल होगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कोट के। यानी कि किसके होगा ये, कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। और कोट स्क्वायर थीटा आप देखोगे कि कोट स्क्वायर थीटा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। और हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, 8/7।
टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/7 है। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7/8, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू एन, तो आपको क्या निकालना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। आपके पास दो इक्वेशन है, सपोज मेरे पास ये इक्वेशन मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, ये सेकंड। तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जब हम इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इसका पूरा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2ab साइन थीटा कोस थीटा एंड साइन थीटा। अब हमें क्या करना था, स्क्वायर हो गया, दूसरे का भी स्क्वायर करना है और इसमें ऐड करना है, तो प्लस। अब दूसरे का भी जब हम स्क्वायर करके इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे माइनस है, ए बी। जब हम इसका पूरा होल स्क्वायर करेंगे तो ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस। तो यहाँ से आपका बचेगा, आप ए वाली टर्म देखना, ए। तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो आपका अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं बी कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारी इस वाली आइडेंटिटी से किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे किसके इक्वल आ गया, जब हमने दोनों का स्क्वायर किया और उनको ऐड किया, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इफ़ 2x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा एंड 2/x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपको क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा और 2/x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको, टेंजेंट थीटा। ये दोनों वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सीकेंट थीटा अपॉन 2। और यहाँ से हमारी 1/x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को टेन थीटा के डिवाइड में ले जाएंगे, टेन थीटा अपॉन 2। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x और 1/x। ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर करोगे आप 4, माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, यानी कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे, टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे, आपका एलसीएम आएगा 4, 2 एलसीएम आएगा आपका 4। तो ये आपका बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा
माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। आप ये वाली आइडेंटिटी देखो, इसमें क्या दिया हुआ आपको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब हम इसको टेंजेंट स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, तो यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये आपका सारा क्या बन जाएगा, 1। तो 2/4 बचेगा आपका, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका जो आंसर आएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इफ़ टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना है, 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर बी, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू किसके होगा। आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + 2 टेंजेंट स्क्वायर बी के। क्लियर है। और हमें पता है इस वाली आइडेंटिटी से जो हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा है, अब एक काम करो कि जो टेंजेंट स्क्वायर ए है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 1 + 2, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, सीकेंट स्क्वायर बी -1। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के। क्लियर। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 सीकेंट स्क्वायर बी -2, सीकेंट स्क्वायर ए, इस 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये ऐड हो जाएगा, एक 1 मेरे पास ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा 2 + 2 सीकेंट स्क्वायर बी -2, तो प्लस -2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा मेरे के, 2 सीकेंट स्क्वायर बी के इक्वल हो जाएगा। अब सीकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/cos स्क्वायर बी के इक्वल। क्लियर। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा कि cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू किसके होगा, 1/2 के, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/2, साइन ए कितना दिया हुआ आपको, 1/2, और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोट ए की। कोट ए कितना होगा आपका, ठीक है। आपको एक आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं ए लिख सकता हूँ, मेरे पास ये है, तो प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है हमारा, 1 के। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर ए की जब वैल्यू निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा मेरा, 1 - साइन स्क्वायर ए के। ठीक है। अब मैं इस दोनों की तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट, जब दोनों के ऊपर मैं जब स्क्वायर रूट करूँगा तो यहाँ मेरा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोस ए मेरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर ए के इक्वल। क्लियर। तो कोस ए, अब मेरे पास किसकी वैल्यू गिवन है, साइन ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 1 - साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, अपॉन में क्या बचेगा, 4 - 1, यानी कि 3/4, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि √3/2। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये तो हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, और हमें निकालनी है कोट ए की वैल्यू। तो और कोट ए हमारा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा, आप देखोगे तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, √3/2। जब उसके अपॉन में हम करेंगे क्या, साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि साइन ए की वैल्यू 1/2,
तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका √3, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, इफ cos A इज इक्वल टू 4/5। आप पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज़ और भी कर सकते हो, ये आपका दूसरी ट्रिक से भी निकल जाएगा। अगर आप देखोगे कि साइन A इज इक्वल टू 1/2 ये हमें दी है और कोट A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, तो आप देखोगे कि साइन A, सब साइन की टेबल में आप देखोगे तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो आपका एंगल आया है 30 डिग्री, तो आप क्या करोगे कि कोट 30 की वैल्यू, जो कोट 30 की वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन आपका सेम है लेकिन ये आपकी टेबल में ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी 4/5। देन द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए, आपको कोस ए की वैल्यू दी हुई है 4/5 और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेंजेंट ए की। क्लियर। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन अभी पढ़ा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। कोस ए की वैल्यू दी हुई है और टेंजेंट ए क्या था हमारा, sin/cos। आपके पास कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, जैसे हमने पीछे निकाला था sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो यहाँ से हमारा sin² इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 माइनस cos² के। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, यानी कि साइन ए कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos²। तो साइन ए की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos ए की वैल्यू हमें गिवन है 4/5। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16, 5 × 25, दोनों का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 25 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 स्क्वायर रूट, तो यानी कि आपका बनेगा 9/25 स्क्वायर रूट। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आपका बन जाएगा 3/5। अब आपके पास साइन ए की वैल्यू भी है, कोस ए की वैल्यू भी है, और आपको निकालनी थी tan ए की वैल्यू। जब आप tan ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या कर दोगे, sin/cos। तो साइन ए की वैल्यू ये है और कोस ए की वैल्यू 4/5 है, तो 5 से 5 आपका कट हो जाएगा, 3/4 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ प्लीज़ like this video and subscribe my channel. Thank you so much for watching this.